तो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार है आप सभी का। और देखिए, रांची यूनिवर्सिटी ने अभी अभी आपका रिवाइज्ड सिलेबस जारी किया है। कैसा सिलेबस? रिवाइज्ड। ठीक है, पुराना वाला सिलेबस से थोड़ा सा डिफरेंट है। और देखिए, 26 तारीख का एग्जाम हो चुका है, ये पुराना वाला है। और अभी हम लोग देखने वाले हैं नया सिलेबस। तो चलिए देखेंगे रिवाइज्ड सिलेबस। बोला गया है यहाँ से कि रिवाइज्ड एग्जामिनेशन प्रोग्राम फॉर बीए, बीएससी, बीकॉम 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 22-26 सेशन, साथ में रेगुलर वोकेशनल सब्जेक्ट जो 22 से 25 वाले हैं, और बैकलॉग सेमेस्टर 3। ठीक है, सभी का। तो देख लेते हैं, कुछ कुछ चेंजेस किए गए हैं जो मैं बता देता हूँ। क्योंकि 26 तारीख का एग्जाम हो चुका आप लोगों का। ठीक है, और ये सिलेबस 27 तारीख को जारी हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसलिए मैं आपको 26 तारीख को खत्म करते हैं, 27 तारीख से शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे कि ये 27 तारीख का जो जारी हुआ है, आज 28 तारीख है हम लोग का। ठीक है, और 28 तारीख में आपका देखिए यहाँ पे मेजर पेपर फर्स्ट सिटिंग में 5 और कोर पेपर 6 है। ठीक है, मेजर पेपर 5, कोर पेपर 6। यहाँ पे हिंदी से शुरू होता है और मैथमेटिक्स पे खत्म होता है। ठीक है, ये 4 साल वालों के लिए भी है और 3 साल वालों के लिए भी। कोर पेपर 6 3 साल वालों के लिए, मेजर पेपर 5 4 साल वालों के लिए। ठीक है, तो हिंदी से देखिए लेकर आपका मैथमेटिक्स तक 28 तारीख का जो है सब कुछ सेम है। यहाँ पे देखिए, हिंदी से लेकर यहाँ पर भी मैथमेटिक्स तक है। यानी कि 28 तारीख को कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, सेकेंड सिटिंग में भी आपका कोई भी चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एंथ्रोपोलॉजी से लेकर के जूलॉजी तक, और ये आईटी से लेकर के सीएनडी तक। ठीक है, यहाँ पे देखिए एंथ्रोपोलॉजी से लेकर के जूलॉजी तक और आईटी से लेकर सीएनडी तक सब कुछ सेम है। यानी कि 28 तारीख का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, ये तो हो गया 28 तारीख का। दोनों को मैच करके देखते जाएंगे तभी पता चलेगा। अब देखिए 30 तारीख का सिलेबस आपका चेंज है, और यहीं पे सबसे बड़ा चेंज है आप लोगों का। ठीक है, एगो 30 तारीख को है और एगो कौन डेट पे है देखेंगे अभी। 1 मिनट, कांटा लगा को अभी बंद कर लेते हैं। कांटा लगा। तो देखिए 30 तारीख को जो था, पहले आपका साइंस और कॉमर्स वालों का था। ठीक है, और सेकेंड सिटिंग में आर्ट्स वालों का था। लेकिन ये चेंज हो गया है। अब देखिए कुछ डिफरेंट चेंज किया है आपका भाषा के आधार पे। अब जो है 30 तारीख को एग्जाम होगा। जो लोग हिंदी इलेक्टिव रखे हैं, ऐसे पेपर में हिंदी को रखे हैं, ऐसे हिंदी, उनका एग्जाम होगा फर्स्ट सिटिंग में, चाहे आप आर्ट्स के कैंडिडेट हो, चाहे साइंस के, चाहे कॉमर्स के। ठीक है, मतलब ऐसे हिंदी वालों का सभी का फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम होगा। समझ गए हैं? ऐसे हिंदी वालों का फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम होगा। हाँ, और बाकी जो लोग ऐसे इंग्लिश रखे हैं, चाहे ऐसी में बंगाली रखे हैं, चाहे संस्कृत, चाहे इलेक्टिव उर्दू, या फिर कोई भी टीआरएल लैंग्वेज, मतलब खोरठा, बंगाली, कुरमाली, पंच परगनिया, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट को रखे हैं, तो आपका एग्जाम सेकेंड सिटिंग को होगा 30 तारीख को। समझ गए? ऐसी हिंदी वालों का फर्स्ट सिटिंग में, और बाकी सभी ऐसी वालों का सेकेंड सिटिंग में। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला है हमारा यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं। 3 साल वालों का, 3 साल वालों का देखिए चेंज है। 3 साल वालों का कहीं कहीं पे चेंज है। यहाँ पे देखिए कोर पेपर एंथ्रोपोलॉजी से शुरू होता है और आपका म्यूजिक पे खत्म होता है। ठीक है, 30 तारीख वाला। और वोकेशनल वालों का आईटी से शुरू होता है और सीएनडी पे खत्म होता है। तो चलिए देखते हैं 30 तारीख का 3 साल वालों का। देखिए 3 साल वालों का एंथ्रोपोलॉजी से शुरू और म्यूजिक पे खत्म, यानी कि कोई चेंजेस नहीं, नो चेंज। और आईटी से शुरू और सीएनडी पे खत्म। ठीक है, मतलब 3 साल वालों का कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे 2 तारीख। 2 तारीख का माइनर पेपर है किनका? तो 4 साल वालों का है, माइनर पेपर 1B। ठीक है, अब 2 तारीख को है आप लोग का माइनर पेपर भाई। यहाँ पे शुरू होता है आपका हिंदी से। कहाँ से? हिंदी से शुरू होता है। ठीक है, और सब एक के साथ देखते जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट सिटिंग में जो है आपका हिंदी से शुरू होता है। यहाँ पे माइनर पेपर में हिंदी 2 तारीख को, और लास्ट आ जाता है आपका एस्थेटिक्स। ठीक है, फर्स्ट सिटिंग 2 तारीख। और पॉलिटिकल साइंस वालों का सेकेंड सिटिंग में शुरू होता है और कॉमर्स पे खत्म होता है। अब देखते हैं 2 तारीख को। तो 2 तारीख को देख लेते हैं यहाँ पे, हिंदी से शुरू और एस्थेटिक्स में खत्म, और पॉलिटिकल साइंस से शुरू और आपका कॉमर्स पे खत्म। सब कुछ सेम है। ठीक है, सब कुछ सेम है, यानी कि नो चेंज। पहले जो था वही है। अभी तक चेंज हमको एक जगह देखने को मिला है 30 तारीख वाला में। ठीक है, ऐसी पेपर नोट करते चलिएगा।
अब देख लेते हैं दूसरा, यहाँ से एमडीसी शुरू होता है 4 तारीख को। 4 तारीख को एमडीसी में देखिए आपका कॉपीराइट से शुरू होता है, ठीक है, कॉपीराइट एंड पेटेंट लॉ, और फिर है आपका यहाँ पे अनऑर्गेनाइज लेबर वाला, ठीक है, और इधर आपका डेवलपमेंट मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस से लेकर के ह्यूमन राइट्स तक जाता है, ठीक है। ये आपका 4 साल वालों के लिए 4 तारीख को देख लेते हैं। 4 तारीख को, 4 तारीख को देखिए कॉपीराइट इन पेटेंट लॉ, मतलब सब कुछ सेम है, ठीक है, सब कुछ सेम है 4 तारीख में, तो यहाँ पे नो चेंज है, ह्यूमन राइट्स वाला भी। 3 साल वालों में देखिए यहाँ पे फिजिक्स है और यहाँ पे ज्योग्राफी है लास्ट में, और सेकेंड सिटिंग में मैक्रो इकोनॉमिक्स और फिलोसफी है, ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 साल वालों का जो है अलग है, यहाँ पे देखिए बॉटनी आ गया और आपका ज्योग्राफी आ गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड फिलोसफी इधर चेंज नहीं है, सेकेंड सिटिंग में चेंज नहीं है, लेकिन फर्स्ट सिटिंग में बॉटनी और ज्योग्राफी है 4 तारीख को, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपका दूसरा कुछ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे फिजिक्स है और ज्योग्राफी है, ठीक है, तो चेंजेस यहाँ पे हुआ है, ध्यान रखिएगा, चेंजेस आपका यहाँ पे हुआ है, अभी हम लोग और डिटेल में जानेंगे। उसके बाद एक के बार 4 साल वालों का यहाँ पे है 19 तारीख को, बाकी 3 साल वालों का है, 3 साल वालों का यहाँ से, ठीक है। अब हम लोग डिटेल में जानते हैं, नोट करते चलिएगा सबका कि शुरू से कहाँ पे किसका किसका एग्जाम है, ठीक है। तो चलिए देखिए शुरू से स्टार्ट करते हैं, सब इसको मिटा दे रहे हैं फटाक से, और शुरू से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा शुरू हो जाता है 27 तारीख से एग्जाम। 27 तारीख को, सॉरी 28 तारीख को मेजर पेपर 5 4 साल वाले और 3 साल वालों का कोर पेपर 6 है। इसमें हिंदी, उर्दू, बंगाली, संस्कृत, टीआरएल, इंग्लिश, हिस्ट्री, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, म्यूजिक, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी और मैथमेटिक्स, जिनका भी मेजर पेपर 5 में है उनका 28 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए गौर फरमाइएगा, यहाँ पे आपका ज्योग्राफी का नहीं है, ठीक है, उसके बाद आपका साइकोलॉजी का नहीं है, ठीक है, उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी का नहीं है, मतलब जितना भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, क्या बोले हम, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यहाँ पे एको का नाम नहीं है, ना फिजिक्स है, ना केमिस्ट्री है, ना बायो है, मतलब जियोलॉजी है, ना जियोलॉजी है, ठीक है, एको को यहाँ पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का नाम नहीं है, मतलब आप लोग का 28 तारीख को एग्जाम है या नहीं। देखिए आप लोग का प्रैक्टिकल पेपर है, प्रैक्टिकल पेपर 2, आप लोग अगर सिलेबस देखे होंगे तो प्रैक्टिकल पेपर 2 लिखा है इस तरह से, और आप लोग का 100 मार्क्स का है, ठीक है। ये इस दिन मेरे ख्याल से एग्जाम नहीं है आप लोगों का, आप लोग का अलग एग्जाम होगा प्रैक्टिकल के दिन में। एक बार फिर भी कंफर्म होकर पूछ लीजिएगा, क्योंकि मुझे भी कंफर्म मालूम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंफर्मली कहीं पर भी बताया गया नहीं गया है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल के बारे में अपने कॉलेज के मास्टर से एक बार पूछ लीजिएगा, ठीक है, कि सर हम लोग का 28 तारीख को एग्जाम है या नहीं, प्रैक्टिकल वाला, क्योंकि यहाँ पे 28 तारीख में आप लोग का कहीं पर भी ज्योग्राफी का नाम मेंशन नहीं है, ना कि साइकोलॉजी का नाम मेंशन है, मतलब जितना भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है किसी का भी नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। इसलिए जितना भी प्रैक्टिकल वाले कैंडिडेट हैं, फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक बार अपने मास्टर से पूछ लीजिएगा कि 28 तारीख को आप लोग का एग्जाम है या नहीं है, ये आप लोग पूछ के अपना कंफर्म कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको अवेयर कर दिया हूँ, ठीक है, बाकी पूछना आप लोग का काम है, नहीं पूछेगा फिर घूम के आइएगा, और कंफर्म हो लीजिए पूछ के, ठीक है। हालांकि इनको मेंशन करना चाहिए था वहाँ पे लास्ट में, लेकिन नहीं मेंशन किया गया है। कोर पेपर 6 देख लेते हैं, ये सेमेस्टर 3 और 3 साल वालों के लिए है। एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, होम साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, फिजिक्स और जूलॉजी वालों का है। और वोकेशनल में सबका सेम है, आईटी, सीए, बीबीए, बायोटेक, एफडी, ईडब्ल्यूएम, बीजेएमसी, मास कम्युनिकेशन, यौगिक साइंस, आर्कोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी, साथ में सीएनडी, इन सभी का है आपका सेकेंड सिटिंग 28 तारीख को। देन आता है हमारा 30 तारीख। 30 तारीख को बता ही दिए, ऐसे हिंदी वालों का होगा फर्स्ट सिटिंग में, चाहे आप आर्ट्स के हो, कॉमर्स के या साइंस के, ठीक है। और बाकी सभी ऐसी वालों का जैसे इंग्लिश और टीआरएल, इन सभी का सेकेंड सिटिंग में होगा 30 तारीख को, ठीक है। वहीं पे कोर पेपर 7 वाले एंथ्रोपोलॉजी से लेकर ज्योग्राफी सब कुछ वैसा का वैसा ही है जैसा पहले था, यानी कि एंथ्रोपोलॉजी कोर पेपर 7 में एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, होम साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, फिजिक्स, जूलॉजी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, संस्कृत, टीआरएल, इंग्लिश, हिस्ट्री, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी और मैथमेटिक्स,
साथ में म्यूजिक, इन सभी का होगा 30 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में। 30 तारीख सेकंड सिटिंग में वोकेशनल वालों का है, ठीक है, IT, CA, BBA, बायोटेक, FD, EWM जितना भी है सबका। उसके बाद 2 तारीख को देख लेते हैं। तो 2 तारीख को फिर आप लोग का आता है, हिंदी से शुरू होता है माइनर पेपर 1B। और 2 तारीख को केवल और केवल आप लोग का इसका है 4 साल वालों का। इसमें जो भी लोग माइनर पेपर में हिंदी रखे हैं, चाहे उर्दू रखे हैं, चाहे बंगाली, संस्कृत, ट्राइबल लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश, हिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, म्यूजिक और एस्थेटिक्स, इनमें से कोई एक अगर आपका माइक्रो MN पेपर में है तो आपका 2 तारीख फर्स्ट सिटिंग का होगा, 2 दिसंबर, ठीक है, 1 दिसंबर के बाद। 1 दिसंबर को क्या है, एड्स दिवस एड्स का फुल फॉर्म मालूम है ना आपको। और माइनर पेपर सेकंड सिटिंग 2 तारीख को उनका होगा जिनका पॉलिटिकल साइंस है, या फिर सोशियोलॉजी है, या फिर इकोनॉमिक्स है, या साइकोलॉजी है, या फिर एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, या फिर आपका फिलोसफी, या होम साइंस, जियोग्राफी और कॉमर्स, इनमें से कोई एक है अगर आपका माइनर पेपर में, तो आपका 2 तारीख के सेकेंड सिटिंग में एग्जाम होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे 4 तारीख। देखिए गैप कर करके आप लोग को एग्जाम दिया गया ताकि आप लोग तैयारी अच्छे से कर पाए, ठीक है। तो 4 तारीख को देख लेते हैं। 4 तारीख को हमारा है यहाँ पे MDC पेपर, ठीक है। और इसमें होगा आपका कॉपीराइट एंड पेटेंट जो लोग रखे हैं उनका फर्स्ट सिटिंग में। फिर GST जो लोग रखे हैं, कॉमर्स वाले जनरली रखते हैं, तो इनका भी होगा फर्स्ट सिटिंग में। साथ में आपका जो लोग मैनेजमेंट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड लेबर रखे हैं इनका भी होगा फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है, 4 साल वालों के लिए। वहीं पे जो 3 साल वाले हैं उनका फिजिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और जियोग्राफी, जेनरिक पेपर, ठीक है, जेनरिक पेपर 3 और DSC पेपर 3 वालों का एग्जाम हो जाएगा 3 साल वालों के लिए भी फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है। 4 साल वालों का MDC पेपर में आप लोग का हो जाएगा डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, और सोसाइटी एंड साइकोलॉजी, साथ में ह्यूमन राइट्स, ये सबसे ज़्यादा लोग रखते हैं ह्यूमन राइट्स, सॉरी मैंने यहाँ पे ह्यूमन राइट्स बोल दिया, ह्यूमन रिसोर्सेज है, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, सोसाइटी एंड साइकोलॉजी और ह्यूमन राइट्स, ये सबसे ज़्यादा लोग रखा है। सबका एग्जाम सेकेंड सिटिंग में होगा, जितना का सब्जेक्ट MDC में ये 3 गो है, ठीक है। बाकी 3 साल वालों में माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और फिलोसफी वालों का एग्जाम 4 तारीख के सेकेंड सिटिंग में होगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं। तो फिर आपका है 6 तारीख को, 4 के बाद 6 को है, ठीक है। यार ये ना बहुत खराब है, इससे अच्छा मोबाइल होता है, लैपटॉप में ना मेहनत बहुत ज़्यादा है। 4 तारीख के बाद आपका 6 तारीख को होता है, और 6 तारीख को है 3 साल वालों का, ठीक है, जेनरिक पेपर साइकोलॉजी फर्स्ट सिटिंग में, होम साइंस और जूलॉजी, जो लोग DSC या जेनरिक पेपर में रखे हैं इनका, ठीक है, तो इनका 6 तारीख को होगा फर्स्ट सिटिंग में। 6 तारीख सेकेंड सिटिंग में यहाँ पे है आपका मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, जेनरिक पेपर और DSC पेपर का 3 साल वालों के लिए। वहीं पे 7 तारीख छुट्टी है, 8 तारीख छुट्टी है, 9 तारीख को एग्जाम है। 9 तारीख को भी 3 साल वालों के लिए है, पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री और कंपनी लॉ, ठीक है, जेनरिक पेपर या DSC में रखे हैं तो उनके लिए। फिर 3 तारीख 3 साल वालों का ही है यहाँ पे बेसिक ऑफ इंडियन कल्चर एंड NCC का सेकेंड सिटिंग को 9 तारीख को, ठीक है। 11 तारीख को देख लेते हैं। तो 11 तारीख को जो है आप लोग का है फर्स्ट सिटिंग में संस्कृत, बंगाली, उर्दू, ठीक है, TRL एंड इंग्लिश, इन सभी का है आपका 11 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में, जो लोग जेनरिक पेपर या फिर DSC पेपर में रखे हैं। 11 तारीख सेकंड सिटिंग में हिंदी और बॉटनी वालों का है, हिंदी और बॉटनी, ठीक है। इसमें क्या है, हिंदी और बॉटनी में जेनरिक पेपर और आपका DSC पेपर। फिर देख लेते हैं। तो 13 तारीख को एग्जाम है आपका यहाँ पे, और 13 तारीख को है 3 साल वालों का, क्या है, तो जेनरिक इलेक्टिव और आपका DSC पेपर वालों में हिस्ट्री को रखे हैं, चाहे योगा एंड साइकोलॉजी, ठीक है, या फिर जूलॉजी, तो फर्स्ट सेटिंग में हो जाएगा। सेकेंड सेटिंग में 13 तारीख को इकोनॉमिक्स, म्यूजिक और मैथमेटिक्स, जेनरिक और DSC वालों का है, ठीक है। अब आता है अल्टीमेटली यहाँ पे 19 तारीख, और 19 तारीख को 13 के बाद देखिए एक के बार 19, बहुत दिन गैप है ना, एकदम आराम से तैयारी करो। मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, और फिर आपका 3 साल वालों का भी है, 3 साल वालों का सेक। देखिए ये जो सेक पेपर है यही सबसे खतरा है। ये पेपर फर्स्ट सिटिंग वालों में किनका होगा, तो चाहे आप 3 साल वाले हैं चाहे आप 4 साल वाले हैं,
सभी का आर्ट्स कैंडिडेट जितने भी है 3 साल वाले हो चाहे 4 साल वाले, आर्ट्स कैंडिडेट यानी कि जो बीए कर रहे हैं, ठीक है, सभी का सेक पेपर 19 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में होगा। और जो कॉमर्स और साइंस वाले हैं, ठीक है, चाहे 3 साल वाले हो चाहे 4 साल वाले, बीकॉम और बीएससी वालों का एग्जाम सेकेंड सिटिंग में होगा। कब? 19 तारीख के सेकेंड सिटिंग में सेक पेपर का। सेक पेपर मैथमेटिकल मैथमेटिकल बोल रहा हूँ, एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और आप लोग का 3 साल वालों का भी जो अलग है, 3 साल वालों का कुछ मैं भूल रहा हूँ क्या है जो इन लोग का सेक पेपर में है, ठीक है। तो सबका सेक पेपर ओएमआर पे होगा, ओएमआर पे ही होगा, ठीक है, चाहे 3 साल वालों का है चाहे 4 साल वालों का। 4 साल वालों का एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और 4 साल वालों का 3 साल वालों का शायद इंडियन हिस्ट्री कल्चर डाइवर्सिटी या इसी टाइप से कुछ सब्जेक्ट है ना जी, मैं भूल रहा हूँ तो आप लोग याद दिला दीजिएगा, ठीक है। तो सभी का सेक पेपर ओएमआर पे होगा, कॉमर्स और साइंस वालों का सेकेंड सिटिंग में और आर्ट्स वालों का फर्स्ट सिटिंग में। बाकी सबका पीडीएफ मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, आप लोग एक बार अच्छे से मैच कर लीजिएगा, ठीक है भाई। और जिनका भी अपलोड नहीं किया है सबको अपलोड कर दे रहा हूँ धीरे धीरे, ओके। इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था लेकिन क्या करें, कंप्यूटर कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण वो वीडियो नहीं अपलोड हो पाया। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।